CAT practice question average. Let's see this question. A is the set of all prime numbers from 1 to 100. B is the set of all odd numbers from 1 to 100 except prime numbers. If the average of set A is 44, find the average of set B. ये क्वेश्चन जो है मैं कई बार क्लास में चैलेंज के साथ देता हूँ और इसमें अगर 40 स्टूडेंट्स की क्लास है तो हार्डली कोई एक बच्चा इस क्वेश्चन को सही कर पाता है, बट वो भी किसी किसी सेक्शन में होता है. तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन हमें मिलके. क्वेश्चन ये है कि ए इज़ द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. तो ए जो है वो सेट है 1 से लेके 100 नंबर्स का. ए इज़ द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. तो इसमें पहले से बताया जाता है बच्चों को कि ए जो है अगर सेट है 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स का, तो उसमें आप काउंट भी कर सकते हो और वो टोटल 25 निकल के आते हैं. तो जो ए है, दो सेट हैं अलग अलग. यहाँ पे नंबर की बात की गई है और यहाँ पे एवरेज की बात की गई है. साथ में हम बात करेंगे सम ऑफ क्वांटिटी की. ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी होता है नंबर इनटू एवरेज. तो ए इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. तो 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में. एंड बी इज द सेट ऑफ, ये ए की बात की गई है, एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स. एवरेज गिवन है हमें सेट ए का, एवरेज 44 है. तो यहां से हम ए की सम ऑफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी 25 इंटू 44. ये आ जाएगा आपका 1100. और जो बी है वो सेट है सभी ओड नंबर्स का 1 से लेके 100 के बीच में. तो टोटल कितने हो गए? टोटल 50 हो गए. आधे ओड होते हैं, आधे इवन होते हैं, बट उसमें से प्राइम नंबर्स निकाल के. अब ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स निकाले जा रहे हैं वो कितने निकाले जा रहे हैं. हमें पता है कि प्राइम नंबर्स टोटल 25 होंगे, बट उन 25 में एक प्राइम नंबर ऐसा है जो कि ओड नहीं है, वो 2 है. तो बेसिकली जब आप सारे ओड नंबर्स में से वो माइनस करते हो, प्राइम नंबर्स माइनस करते हो, तो उसमें से 2 माइनस नहीं करना. हमें 24 प्राइम नंबर्स माइनस करते हैं 2 को छोड़ के. तो बेसिकली जो बी सेट है वो 25 नंबर्स का नहीं है. बी जो सेट है वो 26 नंबर्स का है. सारे ही ओड नंबर्स हैं लेकिन प्राइम को छोड़ के. तो टोटल ओड 50 थे, 50 में से हमने कितनों को छोड़ दिया? 24 प्राइम नंबर को छोड़ दिया. 25 को क्यों नहीं? क्योंकि 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, इतना क्वेश्चन में गिवन है. तो अब हमें यहां पे बताना है कि एवरेज क्या बनेगा सेट बी का. तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सम ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे. तो सम ऑफ क्वांटिटी कैसे निकलेगा? क्योंकि बी जो था वो सेट था सभी ओड नंबर्स का 1 3 5 7 ऐसे करके, है ना, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 99 तक. बट इसमें से हमें प्राइम नंबर्स नहीं चाहिए, तो प्राइम नंबर्स का सम को माइनस करना पड़ेगा. तो मैं 1100 माइनस कर देता हूँ, लेकिन आप कहेंगे सर 1100 में तो 2 भी इंक्लूडेड है. ये तो 25 प्राइम नंबर्स का सम है, हमें तो 24 का माइनस करना है क्योंकि टोटल 26 नंबर है बी सेट में. बिल्कुल सही बात है. तो 1100 अगर माइनस करोगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस हो गया जो कि 2 है, वो माइनस नहीं करना था, इसलिए इसमें +2 कर दिया हमने. या आप ये बोल सकते हो हमें माइनस जो करना है वो 10980 करना है, 2 नहीं माइनस करना. तो ये जो सम आएगा ये आपका 26 नंबर्स का सम आएगा, सेट बी का सम आएगा. तो ये कैसे निकालेंगे हम? 1 से लेके 99. यहाँ पे आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो. बेसिकली ये 50 नंबर्स हैं. तो एपी में सम का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाते हैं तो n/2 टोटल टर्म्स हैं 50, क्योंकि दो का गैप है. आधे ओड है आधे इवन है, तो ओड 50 होंगे, वो आधे इवन थे. तो 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 1 + 99. और यहाँ पे 1098 माइनस करना है. देखिए बात समझने वाली है. हमें 1100 माइनस नहीं करना, 1098 माइनस करना है, क्योंकि 2 हमें माइनस नहीं करना है. 2 तो है ही नहीं ना ओड नंबर्स में. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 50/2 इंटू 100 माइनस 1098. सो अल्टीमेटली ये 50 हो जाएगा. 50 इंटू 50 2500 हो जाएगा. माइनस 1098 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1402. तो बेसिकली 1402 जो है वो सम ऑफ क्वांटिटी है सेट बी के लिए, और 26 जो है वो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है. तो सेट बी का एवरेज बताना था हमें. एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटी विच इज 1402 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी विच इज 26. इसे यदि आप काटते हैं तो ये 701 हो जाएगा. इसे आप काटते हैं तो ये 13 हो जाएगा. तो 701 डिवाइडेड बाय 13 आंसर होना चाहिए. फ्रैक्शन में ही इसका आंसर था, आगे ये कटता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आती नहीं है.
तो 701 डिवाइड बाय 13 आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का सही आंसर था, 701 डिवाइडेड बाय 13।